नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। रीवा जिले के मनगमा प्रयागराज मोड़ पर इस समय मैं मौजूद हूं, जहां दूसरी साइड में संदीपन विद्यालय है, वहीं बगल में पुलिस थाना मनगमा है। इसी तिराहे में इस समय मैं मौजूद हूं, जहां शाम के लगभग 7 बजे आपको यहां की जमीनी हकीकत दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। सड़क पे ये जो गौवंश हैं, आप इनको देखकर समझ सकते हैं कि मनगमा प्रयागराज मोड़ की हकीकत इस समय क्या है। यहाँ आवारा गौवंश इस तरीके से सड़क पे डेरा जमाए हुए हैं कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति यहाँ से निकलना चाहे तो उसके लिए भी मुश्किल हो रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब यहाँ पर हमारे द्वारा इस तरीके की खबरें दिखाई जा रही हैं। लगातार इस तरीके की खबरें सोशल मीडिया में दिखाई जाती हैं, आवाज उठाई जाती हैं, शासन प्रशासन के द्वारा आदेश निकाले जाते हैं, लेकिन इनका धरातल में कितना असर है ये तस्वीरें आपको बता रही हैं। रीवा कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया था, जिसमें सड़क से आवारा गौवंशों को हटाने के निर्देश दिए गए थे। वहीं जब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का 73 दौरा था तो जनपद सीईओ गगेव के द्वारा भी तत्कालिक रूप से गौवंशों को हटाने का आदेश जारी किया गया था। लेकिन आज जो ये हकीकत है ये बयां कर रही है कि उन आदेशों का धरातल में कितना पालन हो रहा है। ये वही मनगमा है जहां मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा गौ अभ्यारण्य बन रहा है, जहां गौवंशों के रखने के तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। यहाँ के विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति लगातार सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। अलग अलग तरीके से जब वो कहीं जाते हैं तो उसका पहले से ही प्रचार प्रसार करते हैं कि हम इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, लेकिन लगता है कि ये गौवंश उन्हें भी दिखाई नहीं पड़ते, जिसका नतीजा कि मनगमा इस प्रयागराज मोड़ में इस तरीके से गौवंश डेरा जमाए हुए हैं, जहां बगल में थाना है, स्कूल है और यह भी काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। आप पहले तो एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए और आपको यहाँ चारों तरफ की तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि ये स्थान है जहाँ लगातार भीड़ भाड़ वाला इलाका है और पूरे सड़क में जहाँ तक आप देखेंगे आपको गौवंश देखने के लिए मिल जाएंगे। खैर, इन गौवंशों को जिन्होंने छोड़ा है इसके जिम्मेदार वो भी हैं। इन गौवंशों के असली जिम्मेदार कौन है और कब तक ये गौवंश सड़क से हट पाएंगे? यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, हमने उनसे भी बात की। उनका कहना है कि इनके वजह से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट के लोग शिकार हो रहे हैं, साथ ही गौवंशों की भी प्रतिदिन मौतें हो रही हैं। लेकिन इन्हें सड़क से कब हटाया जाएगा, कब प्रदेश की सबसे बड़े गौ अभ्यारण्य में इनको पहुंचाना जाएगा, ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हम उनसे बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दुर्लभ राम उर्मरिया है। क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? गवर्नमेंट संदीपनी मनगमा। मनगमा में इन गौवंशों से क्या समस्याएं होती हैं आपको? गौवंशों से अगर हम विद्यालय जाते हैं, सुबह कोचिंग को जाते हैं तो सड़क पर गौमाताएँ दिखती हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो उनकी डेड बॉडी पड़ी रहती है और उससे एक अजीब प्रकार की बदबू निकलती है, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। और हम बड़े बड़े मंचों में खड़े होकर ये नारा लगाते हैं गौ हत्या बंद हो, तो केवल नारों में ही दिखता है, वो मतलब पारित नहीं होता है, उसको कायम नहीं किया जाता है, उस पर कोई अमल नहीं होता है, केवल उसकी जयकारा लगाई जाती है और कहा जाता है। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इन गौ माताओं को ऐसी सुरक्षा दी जाए कि ऐसे हादसे ना हो, यही मेरा आदेशवत उपदेश है। बताइए, जिस तरीके से सड़क में गौवंश हैं, आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में परेशान हैं यहाँ के किसान, यहाँ के आवागमन करने वाले लोग, देख लीजिए हाईवे है ये, यहाँ कई बार हम लोगों ने आंदोलन प्रदर्शन किया, कई बार सरकारें झूठी योजनाएं लाते हैं, लेकिन इनका असर ज़मीनी हकीकत में कुछ नहीं है। यहाँ हिनौती गौ अभ्यारण्य है और यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ गौवंशों की सुरक्षा की जाती है, देख रेख की जाती है, परंतु यहाँ का जो
असलियत है, सच्चाई है, आपके समक्ष है। यहाँ रोज़ाना लोग हादसे का शिकार होते हैं। रोज़ाना दिन में 1, 2 लोग, 3 लोगों का फ़ोन मेरे पास ही आता है। मतलब लोग परेशान इतना होते, एक्सीडेंट होते रहते हैं, फिर भी शासन प्रशासन निष्क्रिय है। अभी बीच में सीएम मोहन यादव जी जब त्योथर आना था उनको, तो हमारे गंगेय जनपद की सीओ मैडम ने एक आदेश जारी किया था कि 4 दिनों के लिए इनकी व्यवस्था टेम्परेरी की जाए। एक तरफ कलेक्टर महोदया आदेश देती हैं कि कोई भी गौवंश सड़कों पे ना दिखने पाए या क्षेत्र में ना दिखने पाए, उनको नज़दीकी गौशाला में भिजवाया जाए। दूसरी तरफ इस प्रकार की लापरवाही पूर्वक कार्य किए जा रहे हैं। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि केवल ये ढिंढोरा पीट रहे हैं, मीडिया की दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। गौवंश की जो दुर्दशा है आज की डेट में, वो किसी से छिपी नहीं है। आप कहीं भी हाईवे में निकलिए, हर 1-2 किलोमीटर में किसी न किसी गौवंश की मृत्यु पश्चात उनकी डेड बॉडी पड़ी रह जाती है। और यही जो हाईवे के लोग हैं, 2 दिन 4 दिन तक इनको उठाते नहीं हैं। जब शिकायत करो तो इनको इतने अमानवीय तरीके से घसीटा जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जिस प्रकार से परेशानी है, गौवंश मर रहे हैं, लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं, तो इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। और मैं आपको हिनौती गौ अभ्यारण्य की कहानी बता रहा हूँ। अभी बीच में बहुत सारे वीडियो वगैरह वायरल हुए। पशु तस्करी भी बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसमें सिर्फ बैलों को ले जाया जाता है, बैलों और बछड़ों को ले जाया जाता है पशु तस्करी के माध्यम से। फिर भी शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। कई मीडिया कर्मियों ने भी उसको प्रकाशित किया, लेकिन शासन प्रशासन एक सिक्के के 2 पहलू की भांति कार्य कर रहे हैं और अपनी कमियों को छुपाने का कार्य करते हुए जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे मनगांव विधानसभा अंतर्गत गौवंशों के कारण किसान इतने परेशान हैं कि मेरे गांव सिवनी जैसे गांव में हजारों एकड़ धरती पड़ती पड़ी हुई है। लोगों ने खेती तक नहीं की है आवारा गौवंशों की डर से, और शासन प्रशासन इसमें टोटल निष्क्रिय है। जिन किसानों की फसलें चर ली गई, जो कर्ज लेके जैसे तैसे अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उनको आज तक शासन प्रशासन ने 1 रुपये का मुआवजा नहीं दिया है। तो इस संबंध में शासन प्रशासन को टाइट होना चाहिए, और जिन किसानों को नुकसान हो रहा है, जो अपना लोन कर्ज लेके जैसे तैसे जीवन यापन करके खेती किसानी कर रहे हैं, उनको कम से कम कुछ उचित मुआवजा दिलाया जाए, जिससे उनका जीवन सुरक्षित रहे। अभी हमने पूरे मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश तिवारी और छात्रों से भी बात की। उनका कहना है कि इन गौवंशों की वजह से काफी समस्याएं हो रही हैं। जहां लगातार सामाजिक कार्यकर्ता, आरटीआई एक्टिविस्ट और अलग अलग लोग गौवंशों को लेकर मुखर हैं, वहीं आवाज प्रशासन को क्यों नहीं सुनाई दे रही है। खैर, ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि कब तक इन गौवंशों को सुरक्षित किया जाएगा, रीवा कलेक्टर के आदेश का कब तक पालन किया जाएगा। लेकिन ग्रामीणों ने मांग की है कि इन्हें जल्द से जल्द व्यवस्थित किया जाए। अब देखना यह होगा कि कब तक इन बेसहारा गौवंशों को न्याय मिल पाता है। जब तक आप देखते रहिए विंध्य टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।